तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। आपको हिंदी में लिखें इसको, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रश्नावली है 4.2। किसी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो उसके अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हाइपोटेन्यूज लिखा है जिसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और ये बेस लिखा है जिसको आधार बोलते हैं, और एल्टीट्यूड जिसको ऊंचाई कहते हैं, त्रिभुज की ऊंचाई। तो आपको एक साइड तो आपको ये हाइपोटेन्यूज तो दे रखा आपको 13, यानी कि आप जो टू साइड्स और होंगे उनको फाइंड करना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले बेस को आप एक्स ले लेंगे। लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो आप इसका एक फिगर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज आपका एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। हियर बी सी इज बेस, ए बी इज एल्टीट्यूड एंड ए सी इज हाइपोटेन्यूज। बी सी बेस यानी त्रिभुज का आधार, x मीटर ऊंचाई जिसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, x माइनस 7 सेंटीमीटर, और AC इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। आगे लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, PGT, पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये जो PGT है वैसे आपका 6, 7, 8 में थ्योरम आपने पहले से पढ़ रखी है, बट इसका प्रूफ किया नहीं है। जब आप यहाँ 10th में ट्रायंगल वाला चैप्टर जब आपको बताएंगे तब इस थ्योरम को प्रूफ भी करेंगे। तो अभी आपको ऐसे ही समझना है कि आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, यानी किसी समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग और ऊंचाई के वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, बी सी एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स माइनस 7 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला इसमें लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 169। अब आप इसमें एक्स स्क्वायर ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो ये आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको माइनस कर देंगे, माइनस 120 इक्वल टू 0, 2 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ये x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये जो 2 मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, वो आपका यहाँ डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा। तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से या फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं हम,
उससे इसके फैक्टर कर देंगे, उसके रूट्स फाइंड कर देंगे। तो उसके लिए आप क्या करना होगा, 60 के फैक्टर करने हैं। 60 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनको प्राइम फैक्टर्स, जिनको सब्ट्रैक्ट करके इसका जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको माइनस साइन है, लेकिन आपको नंबर देखना है इसमें 7, तो सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाए। तो उसके लिए रफ वर्क 2 से डिवाइड किया 30 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे इसको 15 टाइम, 3 से डिवाइड किया 5 टाइम, 5 से डिवाइड किया 1 टाइम। तो उसके ये प्राइम फैक्टर हो गई, जिसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। तो आपको इनको ऐसे एडजस्ट करना है कि सब्ट्रैक्ट करके 7 आपका आ जाए। तो 7 के लिए आप 2 2 जा 4, 3 जा 12, और ये 5 को ऐसे रहने दिया। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, और तो ये आ गया 5। तो 12 5 जा 60, 12 में से 5 को माइनस करके 7 भी आ जाए। तभी ये कॉम्बिनेशन को आपको चेक करना है। सपोज आपका ये 3 नंबर से स्टार्टिंग, इनके कॉम्बिनेशन लेके नहीं आता, तो आपको फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ता है कभी। तो इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि आपका माइनस करके 7 आ जाए। तो ये फिलहाल यहाँ पे आपका आ गया 12 and 5। तो इधर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इधर ये आप x कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12, x माइनस 12, x प्लस 5 इक्वल टू 0। आगे लिख देंगे आप, यदि इफ x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12। अब सेकेंड ब्रैकेट वाले को लिखेंगे इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5। तो आपको पता है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड्स नेगेटिव पॉसिबल नहीं होती है, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू। तो एक पॉजिटिव वैल्यू आपको लेना है, तो आप ले लेंगे बेस या आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या ऊंचाई बराबर, तो जो एल्टीट्यूड आपने रखा था x माइनस 7 ले रखा था, आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो ये यहाँ पे x के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 12 माइनस 7। तो 12 में से 7 को माइनस कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका आ गया आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर, बेस इज 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। तो ये अदर 2 साइड्स आप लिख देंगे लास्ट में, अदर 2 साइड्स 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये आपके अब इस चैप्टर में 2 या 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। एक तो है शायद 6, एक इससे पहले वाला नहीं बताया था हमने 4th, परसों मैंने आपको फर्स्ट बताया था, उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में था। यानी कि 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और 3 आपके होमवर्क में हो जाएंगे। ये सारे होमवर्क आपने करने हैं। मैं डेली आपसे कहता हूं कि इनको आप फेयर कॉपी में कीजिए, फिर होमवर्क करके सेंड करो। लेकिन 2, 3 10th C में तो शायद 10 स्टूडेंट है, 10 से भी कम है जो मैसेज सेंड कर रहे हैं। बट अब हम आगे दूसरा रूल बना रहे हैं, इसमें 5 स्टूडेंट करके आपको स्कूल में आपको बुलाएंगे, वहीं पे आपके सारे सब्जेक्ट की कॉपी चेक होगी। इसलिए आप ये सारा होमवर्क टाइम से कर लेना। पता लगा यहां से हम वीडियो बनाते जा रहे हैं, बट आप फेयर कॉपी में नहीं कर रहे हैं, तो फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी आपको। तो ये रोल नंबर वाइज आपको 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ऐसे ही आपको कुछ टाइम के बाद आपको कॉलेज में बुला लिया जाएगा। आपके पेरेंट्स लेके आएंगे आपकी कॉपी को, फिर वहीं पर सारा वर्क आपका चेक किया जाएगा। इसलिए आप इनको ये नहीं कि खाली कोई देख रहे हैं वीडियो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो तभी हमें पता लग पाएगा। ओके।